मेरा नाम रोशन विश्वकर्मा है। और जय मसीह बोलने चाहता हूँ हम लोग। हाँ, जय मसीह सबको। और आपका नाम और आप किस जगह से है, किस एड्रेस में रहते हैं, जरा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी मेरी मंडली भाइयों को फिर से मैं यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहना चाहता हूँ। जय मसीह। हाँ, मेरा जीवन गवाही लेके आया हूँ इस YouTube चैनल में। और मेरा जीवन गवाही जो यीशु मसीह ने मेरा साथ जो इतना बड़ा मिरेकल्स मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया, ये सब गवाही लेके आप लोग के सामने आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष तो मैं आदरणीय पास्टर बाबा गंगा प्रसाद आचार्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं ये जीवन गवाही जो लेके आ रहा हूँ आप लोग के सामने। सर्वप्रथम तो उसको मैं क्यों धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके वजह से आज उसके माध्यम द्वारा जो मेरा जीवन में जो परमेश्वर का इतना बड़ा काम हुआ, जो मेरा जीवन में इतना बड़ा उसने जो मिरेकल्स किया, आज मैं आप लोग के सामने जो आने का हस वजह वही है जो आदरणीय पास्टर बाबा को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा जीवन गवाही बोलेगा तो ऐसा है, पहले मैं हिंदू घर से था, अभी मैंने प्रभु पाया हुआ ऐसे 1.5 साल हो गया। मेरा एक्चुअली जीवन गवाही बोलेगा तो मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के वजह से मेरा लेफ्ट पैर में बड़ा फ्रैक्चर हुआ था। कैसा एक्सीडेंट हुआ था? इसे मेरा गांव पे मैं जब बारी में काम करने के लिए जा रहा था और बारी में काम करते में एक लकड़ी आके बड़ा पेड़ आके मेरा पैर में लगा था। अच्छा, मैं उसको काट रहा था और वो पेड़ आके मेरा पैर में लगा था और मेरा पैर पूरा तरीका से फ्रैक्चर हो गया था। उसमें मेरा 2 हड्डी टूट गया। 2 हड्डी टूट गया था? 2 हड्डी टूट के फिर अरे बाप, इतना बड़ा टूट गया था? पूरा हड्डी टूट गया था ना? पूरा हड्डी टूट गया और इस नीचे में यहाँ रॉड लगाया था। ओ हालेलुया। इस मेरे फ्रैक्चर के वजह से मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा था। उस टाइम तो मैंने प्रभु भी नहीं पाया था। उस टाइम मैं हिंदू घर से था और मेरे को बहुत तकलीफ होता था। जो मैं 4 दिन इसमें हॉस्पिटल बैठ के मैंने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करते समय भी बहुत पैसा खर्च हो गया और डॉक्टर ने बोला आपका डिफ़िकल्ट फ्रैक्चर है। डिफ़िकल्ट फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर तो बहुत कम लोगों की होता है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। आपका जो स्टील डालना पड़ेगा अंदर। कौन सा स्टील बोला था? स्टील जो स्क्रू जैसे दिखाया था, 2 स्क्रू जैसे जो हड्डी को ऐसे ज्वाइन करके फिर उसमें स्क्रू डाल के वो हड्डी को सही तरीका में लेने के लिए उस टाइप का ऑपरेशन होगा बोल के हम लोग डॉक्टर ने हम लोग को बोला, ऐसे सलाह दिया उन लोग ने। और ऑपरेशन करने के लिए रेडी है, तैयार है बोला। तो अब मैं तो क्या बोलूँ, अब इतना जवान में ऐसा पैर में जो अब अभी आप कितना उम्र का हो? मेरा 33 हो गया। ओ, अभी 3 साल हो गया? 3 साल हो गया। अभी 33 बोला तो 30 साल के उम्र में ऐसा हुआ? 33 साल की उम्र में। 33 साल की उम्र में। मेरा डेट ऑफ बर्थ 87 का है। 33 साल के उम्र में जो मेरा पैर में इतना बड़ा दर्द आ गया जो मैं चल नहीं पा रहा था। और घर का मैं अकेला मैं ही हूँ बेटा और मेरा माँ है, बाप है, मेरा एक बहन है जो सिलगड़ी में शादी हुआ, इसका 8-10 साल हो गया। और मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ। मेरा जो पैर शरीर का मेन हिस्सा जो हम लोग चलते पैर की वजह से अभी वही टूट गया तो मैं कैसे चलेगा। इसलिए मेरा जीवन में बहुत ऐसा मतलब समस्या था, बहुत मैं स्ट्रेस में मतलब डिप्रेशन ऐसे में सोच रहा था, मतलब सोचता था मैं क्या करूँ। अभी मेरा पैर भी ऐसा हो गया, अभी तो मैं चल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। अभी ठीक तो हो जाएगा लेकिन पहले का जैसे तो नहीं होगा, फिर भी मुझे तकलीफ होगा, दर्द होगा। ये सब सोच के मैं बहुत मतलब फिक्र करता था इस बारे में, फिक्र होता था। फिर मुझे 3 साल जो रॉड लगाया हुआ फिर अभी 1.5 साल मैंने जो परमेश्वर को कितना नहीं कितना लिया वो रॉड लगाने को और कैसा आपको पैसा कितना खर्चा हुआ? मेरा ये सब सर्जरी में मैं 4 दिन नर्सिंग होम में बैठा था। दार्जिलिंग नर्सिंग होम में डॉक्टर रियालमो ने मुझे ट्रीटमेंट किया और मेरा लगभग हो गया 70,000 आसपास हो गया ऑपरेशन करके, हॉस्पिटल का चार्ज सब करके। और निकालने को कभी बोला था वो रॉड? निकालने को मैंने पूछा आज से डॉक्टर को, अभी ये स्टील मुझे जो डाल रहे हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं होगा सर बाद में बोल के डॉक्टर ने बोला उसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आप निकालना चाहते हैं अभी आप इधर ही आइए, 2 साल बाद आइए, आप निकाल सकते हैं। उस टाइम भी थोड़ा सर्जरी होगा
और सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। अभी फिर जाके हॉस्पिटल में बैठने का वो 4-5 दिन, फिर उधर ही रहने का, फिर वो सब ऑपरेशन करके स्टील निकालने का। फिर मैंने फीस पूछा तो उसने बोला लगभग 40,000 पकड़ो, 40-35,000 ऐसा बोला था। फिर मैंने इधर उधर करके 50-60 हजार खोएगा। उसका फी बोला तो दवाई बैठना है ना, बैठना मतलब गाड़ी बैठ उधर हॉस्पिटल में बैठेंगे तो खाना पीना कौन देगा? हॉस्पिटल देता है क्या? हॉस्पिटल नहीं देता है ना। सब अपना खर्चा है और सब लगभग 50,000 50,000 तो वही जाएगा। अभी मतलब महंगा है, सब चीज महंगा है। इसलिए मैं सोच रहा था अभी क्या करूं, अभी उतना पैसा भी नहीं है। पैसा नहीं था आपके पास? मेरा पास पैसा नहीं था, मेरा पास उतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि मेरा फैमिली में जो है सब लोग ऐसे बीमार होते ऐसे खर्च हुआ। जैसा मेरा पापा को भी ऐसा हुआ था, जो स्पाइनल कट का वो बड़ा ऑपरेशन करके लेके आया, अभी उसका 3 साल ही हो गया। स्पाइनल कट का बहुत बड़ा ऑपरेशन बेंगलोर में हुआ था, उसमें बहुत खर्च हो चुका था। मैं सोच रहा था मतलब पैसा हो जाएगा तो करेंगे। अभी 40-50 हजार जुटेगा तो मैं डॉक्टर के पास जाके तो ये स्टील निकालेंगे। ऐसे सोचते और मुझे अचानक घर पे ऐसा मेरा फैमिली में है, मतलब मेरा अंकल है, मेरा जीजाजी है, जो वो लोग जो पहले से वो लोग को यीशु मसीह को विश्वास किया है, जो प्रभु पाया है, वो लोग ने भी आके मुझे समझाया जैसे प्रभु में जीवन है। मतलब आपका जो ये तकलीफ हो रहा है वो डॉक्टर ने तो कर दिया, लेकिन आपका जो ये दर्द है सिर्फ प्रभु ही मिटा सकते हैं। प्रभु में ऐसा मिरेकल से, अभी प्रभु में विश्वास करो आपको चंगाई मिलेगा। इसे वो लोग प्रचार किया था मुझे। और मैं सोचता था कि अभी इतना बड़ा डॉक्टर, सब डॉक्टर ने इतना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा सर्जन डॉक्टर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अभी वो डॉक्टर लोग कर नहीं पाएगा तो यीशु मसीह कैसा करेगा? हम लोग का सोच में ये बैठा था। आपके सोच में ऐसा आया था। अब मैं सोच रहा उस टाइम तो मुझे कुछ हम लोग का तो यीशु मसीह अच्छा करे। और बाद में जाके मैं यीशु मसीह को विश्वास किया। पहले तो मेरा फैमिली से मेरा माँ, मेरा बाप ने यीशु मसीह को पा लिया था। और मेरा जो अंकल है, अंकल राजेश विश्वकर्मा, सिलगढ़ी में रहता था। सिलगढ़ी से वो भी मतलब बहुत यीशु मसीह के नाम में हम लोग ऐसे प्रचार करता था। वो लोग भी कैंसर पेशेंट है, जीवन में मिरेकल्स हुआ है। कैंसर पेशेंट से वो यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया है। वो गवाही लेके मेरा जो पापा है, मुझे वो लोग इंकरेज करते रहता था, यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह में आओ, आप लोग का सब बीमार चंगाई हो जाएगा, यीशु मसीह में जीवन है। आपने जो मैंने विश्वास किया वही लोग आपको सामने में भी वही गवाही दे रहा हूँ। वो लोग भी बहुत मुझसे मतलब इंकरेज करता था, ऐसा मतलब सलाह देता था यीशु मसीह में आओ बोल के। फिर बाद में वो लोग आ गया मेरा घर पे, मेरा पापा का हालात देखा, मेरा हालात देखा। फिर मुझे वो लोग से अचानक मुझे सिलगढ़ी लेके जाएगा। मेरा पापा ने उसी टाइम ग्रहण कर लिया, अभी 3 साल हो गया। वो अंकल आके ऐसा ग्रहण किया। उस टाइम मैंने कुछ भी ग्रहण भी नहीं किया था यीशु मसीह का। मतलब पापा जो बीमार है वो लोग करे, वो लोग का अच्छा लगे, मतलब वो लोग को अंदर से विश्वास जाएगा तो वो लोग कर सकते। मुझसे पूछा भी, मेरा पापा ने मुझसे पूछा भी, और मैं यीशु मसीह को विश्वास कर रहा हूँ, मेरा जो बीमार है यीशु मसीह ठीक करेगा, मुझे लग रहा है बोल के। मैंने भी बोला हाँ आपका विश्वास है, आपका विश्वास है तो करो, आपका जो अच्छा हो जाएगा तो हम लोग के लिए भी अच्छा है, ऐसे बोल के मैंने उसी टाइम तो ग्रहण तो नहीं किया। सिलगढ़ी में आके मैं मेरा काका के पास में रह रहा था। सिलगढ़ी आके मुझे अच्छा वो लोग चर्च भी पास्टर बाबा की भी लेके आया था, उस सुकुना चर्च एजी मंडली में हम लोग था पापा को लेके। धीरे धीरे उसका इम्प्रूव होने लगा। पर उसी समय में अभी उसके 6 महीने बाद में मुझे भी एक आराधना में ऐसा आवाज आया कि हाँ यीशु मसीह करेगा। क्योंकि आराधना में मुझे रोना आया था उसी समय। मुझे इतना दर्द, इतना दुख, अरे मैं ऐसा देख रहा हूँ सब लोग रो रहे, इतना दर्द यीशु मसीह के आगे रख रहे, यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे, यीशु मसीह को थैंक यू बोल रहे। ये तो सब लोग का जो प्रॉब्लम है यीशु मसीह सॉल्व करेगा, सॉल्व किया इसलिए उसको धन्यवाद दे रहे। अंदर से एक फीलिंग जागा मुझे भी करना है अभी, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। मुझे भी उसी समय मुझे अंदर से एक आवाज़ आया, मैं भी ग्रहण करूँगा, मैं भी यीशु मसीह को पाएगा तो मैं भी, मेरा जीवन भी बदल जाएगा बोल के मेरा एक सोच आ गया था। और उसी टाइम मेरा राजेश काका ने, मेरा अंकल ने और पास्टर बाबा को बोला कि मेरे को
गन कर लिया था उधर ही। गन करके मैं इसे फिर चर्च में गया। चर्च में जाके मैं आराधना करता था। फिर धीरे सेवा करने आगे बढ़ने लगा। सबसे पहले तो मैं मेरा अंकल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो लोग के माध्यम के द्वारा आज हम लोग यीशु मसीह को हालेलुया। और वो लोग भी बहुत मतलब हम लोग कुछ भी नहीं जानता था वचन क्या है, मतलब उत्पत्ति की पुस्तक क्या है, वचन कैसा पढ़ना है, कैसा प्रार्थना करना है। वो लोग के द्वारा हम लोग को बहुत सिखाया उन्होंने। और हम लोग को जो अच्छा चर्च, अच्छा पास्टर बाबा, पास्टर निमा, वो लोग के माध्यम से ही हम लोग को मिल गया था। और अभी जो उस समय से मैं लेके अभी जो मेरा मतलब 1.5 साल या 1 साल 2-3 महीना हो गया जो मैंने यीशु मसीह को पा लिया है, मेरा जीवन अचानक बदल गया। हालेलुया। क्योंकि जो उस समय का दर्द पीड़ा में लेके जी रहा था, जो उस समय मुझे मतलब बहुत रोना आता था, मेरा भविष्य खत्म हो गया, मेरा पैर भी चला गया, अभी मैं क्या करूँ इस संसार में, ऐसे उम्र में ऐसा हो गया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। अरे जो हम लोग पूछ रहे, जो हम लोग भगवान को भी पूछ रहे, अरे मंदिर भी जाता था सब लोग में, अभी मतलब भगवान को मदद भी मांग रहे, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। एक्चुअली वो क्या है कि जो मैं भगवान पूछ रहा था एक्चुअली वो गलत ट्रैक था। जो मैं जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जीवन दिया, एक्चुअली उसके पास नहीं जा रहा था हम लोग। सही मार्ग, सही रास्ता नहीं मिला था उस समय हम लोग को। अभी जो मैंने यीशु मसीह को पा लिया, अभी जो मतलब जो हम लोग को जो बनाया, जो हम लोग का जो पाप की खातिर वो क्रूस में मतलब सूली पे चढ़ गया था, वो अच्छा यीशु मसीह को मैंने नहीं पाया था, इसलिए मेरा जीवन में वो हो रहा है। जैसे मेरा एक्सीडेंट होना, मेरा पापा बीमार होना, मेरा घर पे समस्या आना, सब मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ उसकी वजह से, मतलब श्राप बोलते हैं उसको, उसी श्राप मुझे पछा रहे, उसी श्राप की वजह से मेरा जीवन और नर्क में चला जा रहा है। अभी मैं जो यीशु मसीह में आके ये मैंने जो बाइबल पढ़ा, मैंने जो प्रभु के दास के मुंह से द्वारा मैं बहुत मतलब वो लोग का सुसमाचार वचन मैंने सुना, अभी लग रहा है कि जो मैंने पा लिया, जो मैंने अच्छा मतलब यीशु मसीह को पा लिया, जो मैं अभी चल रहा हूँ यीशु मसीह के रास्ते में, वो मैंने सही रास्ते मैंने ढूंढ लिया, इसलिए मेरा जीवन अचानक बदल गया। और मेरा जीवन में एक बड़ा मिरेकल्स भी हो गया था, क्योंकि मेरा जीवन का मेन गवाही मिरेकल्स किस दिन हो गया था, 1 हफ्ते पहले, जो मेरा अंकल के द्वारा एक पास्टर बाबा गंगा प्रसाद आचार्य का हम लोग ऑनलाइन टीवी में उसका बहुत चैनल देखता था, हम लोग ने जिस जगह पे सेवा किया है, शक्तिशाली सेवा, और हम लोग को इतना चाहना हुआ कि वो लोग से बात करके हम लोग के इधर बुलाएंगे, हम लोग को भी प्रार्थना करने से हम लोग को भी थोड़ा कुछ मिलेगा, नहीं प्रभु का दास है, असल प्रभु के चलाए, उसको भी अभिषेक देके, ऐसा हम लोग बातचीत होता था। और इसे बातचीत करके एक दिन तो आएगा और उसके लिए हम लोग प्रार्थना भी करता था, सिलगढ़ी में लेके आएगा, बुलाएगा बोल के। फिर हम लोग ट्राई करा था, अचानक लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मतलब ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो गया, फिर धीरे धीरे ट्रैवलिंग फिर शुरू हो गया। फिर उस समय अचानक फ़ोन करके मेरा अंकल ने वो पास्टर बाबा को बुलाया था, अभी मेरा घर पे है। फिर हम लोग के साथ वो लोग प्रार्थना किया, आराधना किया, वचन शेयर किया, इतना मतलब प्रकाश के साथ में, इतना जो हम लोग नहीं समझ रहा था, 1.5 साल बाद भी अभी जो नहीं समझ रहा था हम लोग यीशु मसीह के बारे में, वो अच्छे से और समझाया और बुझाया प्रभु ने ये बोल के। और अचानक एक दिन हम लोग आराधना कर रहा था, आराधना करते समय वो मुझे प्रार्थना किया, और मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है ऐसे बोल के मैंने बात भी नहीं किया था, पास्टर बाबा को मैंने बताया भी नहीं था, इससे बात नहीं हुआ था, मतलब वो भी सेवा करने थोड़ा बिजी था। और अचानक आराधना में उसने मुझे बोला कि मेरे ऊपर हाथ रख के मुझे प्रार्थना करना शुरू किया, तो उसने बोला तुम्हारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, वैसा मतलब क्या फ्रैक्चर है, फुटा पैर में कुछ प्रॉब्लम है बोल के बोला, ये पैर अच्छा नहीं चलता है क्या, बोला दर्द होता है, बोला हाँ पास्टर बाबा ये मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है। डाला है जो किधर से कैसा डाला था आप दिखाए था क्या? ये स्टील रॉड डाला था, स्टील रॉड डाला था, स्क्रू। 3 साल से
3 साल से। अरे बाप, और आपका जीवन क्या हो गया? उस समय मुझे आराधना में जो पास्टर बाबा ने मुझे हाथ रख के प्रार्थना किया था, उसने पैर में भी हाथ रखा था। और हाथ रख के उसने बोला उस पैर में कुछ प्रॉब्लम है, इसे मतलब दिखा रहा है, आपको दर्द होता है ये पैर बोल के पूछा था। और मैंने बोला हाँ जी बाबा, ये तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आज से 3 साल पहले मेरे तो स्टील भी डाला है अंदर। फिर पास्टर बाबा ने मुझे बोला आप प्रभु को विश्वास करते हो, अंदर से विश्वास करेगा? हाँ जी मैं तो करेगा, आपका अभी ये रड गायब हो जाएगा। यस, आप अंदर से विश्वास करो। और जब मुझे हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू किया तो अभी अचानक से एक मतलब दर्द हुआ था मेरा पैर में। अचानक से ऐसे दर्द होके, आज मेरा सब फैमिली भी था उस समय ऐसे आराधना में, अचानक से इतना दर्द होके फिर हल्का होना शुरू हो गया। वो आवाज आया था, कुछ आवाज आया था, ऐसे खड़ाक ऐसे करके आवाज आया था। उसी समय उसने बोला जो प्रभु का दास ने, आपका रड गायब हो गया। हालेलुया। और आपका रड गायब हो गया। अभी आपको कभी आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको चंगाई दिया है। अभी क्योंकि यीशु मसीह का आपने विश्वास किया, आपको चंगाई दे दिया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, सर्वप्रथम तो पास्टर बाबा को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो प्रभु का दास आके हम लोग के घर परिवार में इतना बड़ा मेरे जीवन में मिरेकल्स हुआ। यस, और परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद। सर्वप्रथम फिर कैसा मालूम पड़ा था आपको रड गायब हो गया बोल के? फिर क्या बदलाव आया? मेरा मतलब पहले तो मैं अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा था, मतलब ऐसे पूरा पैर ऐसे करके मैं टेक नहीं पा रहा था जमीन में। दिखाइए तो ऐसे करके, हाँ, मतलब कैसा? ऐसा ऐसे करके, हाँ, जो मेरा इधर जो पूरा शरीर का टेक नहीं पा रहा था, टेक नहीं पा रहा था, शरीर का लोड मतलब डाल नहीं सकता था इधर। हाँ, अभी डालिए। यस, इतना दर्द नहीं होता है। हाँ, मतलब मेरा ऑलरेडी शरीर बहुत अभी वेट हो गया था, फिर वेट हो गया, फिर जो रड डाला है उस समय मुझे मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होता था। फिर वेट की वजह से उस मतलब बहुत दर्द होता था, चलते फिरते बहुत दर्द होता था। फिर उस समय जो मुझे जो मेरा जो अचानक से वो मिरेकल्स हुआ, जो प्रभु का मुझे शक्ति से सामर्थ्य से जो मेरा जीवन में मिरेकल्स हो गया है। पहले तो मैं बहुत सोचता था अभी मैं कुछ नहीं कर पाएंगा, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जो मतलब जो मेरा चलने वाला पैर ही ऐसा है बोल के मैं सोच ही रहता था। अभी मेरे को मतलब टेंशन भी होता था, मेरा फैमिली को भी मैंने देखना है, मुझे करना है सब कुछ बोल के मैं ये सब चीज सोच के मैं रहता था। मतलब मालूम नहीं था ना, मतलब अभी परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर का जो मिरेकल्स मेरा जीवन में हुआ आज से पहले मैंने मतलब दूसरे लोग को देखा था, मतलब उतना अंदर से विश्वास ही नहीं होता था, क्योंकि अभी डॉक्टर जो कर नहीं पाया, वही तो परमेश्वर वही करता है। वो चंगाई किया, वो रड गायब हो गया तो आपका विश्वास बढ़ा दिया ना। उस समय मुझे इतना विश्वास हो गया कि अभी मेरा जीवन में खुद में जीवन गवाही आप लोग के साथ में दे रहा हूँ। मैं जीवन गवाही आप लोग के साथ क्यों दे रहा हूँ बोल के, है संसार में बहुत दुख पीड़ा सब कुछ है। अभी मतलब क्यों कोई लोग अपना जीने का उम्मीद खो देते, वो लोग को मालूम नहीं रहता है, क्योंकि यीशु मसीह में जीवन है। हालेलुया। सबसे पहले तो यीशु मसीह संसार में क्यों आया? सबसे पहले यीशु मसीह ने किसको प्रेम किया? पापी को ढूंढ के वो यीशु मसीह आया था, वो लोग को प्रेम करने के लिए आया था। हो सके मैं भी मतलब जो जिस समय मैंने यीशु मसीह को जब संसार में मैं आया, मैं पाप में आया था, जब मैं पाप में पैदा हुआ था, जब यीशु मसीह हम लोग को जो पाप में जो है वो लोग को प्रेम करने के लिए आ रहा है, तो अभी मेरा जीवन में इतना बड़ा मिरेकल्स हो गया। एक तो मैं यीशु मसीह को मतलब विश्वास ही नहीं करता था, उसको डाउट करता था, शक करता था, यीशु मसीह क्या करेगा, डॉक्टर नहीं करता, डॉक्टर को मैं प्राथमिकता दे रहा था, डॉक्टर ही सब कुछ करेगा, डॉक्टर ही हम लोग का भगवान है, हम लोग ऐसा सोचता है, ऐसे सोच रहा था मैं भी। लेकिन जब यीशु मसीह के प्रभु के दास जो मेरा घर पे आके मुझे इतना बड़ा प्रार्थना करके, जो 3 सालों से मेरा ये दर्द जो मेरा हो रहा है, लेकिन वो 2 मिनट में मेरा दर्द खत्म कर दिया, गायब हो गया। हालेलुया। अभी रॉट आप पकड़ेंगे तो दिखाई देगा कि आपको कैसा? आप उसको हाथ लगाएंगे तो मालूम पड़ता है रॉट है, मतलब रॉट है बोल के मालूम, ऐसे मतलब चलने से ऐसा मतलब पैर हिलाने से मालूम पड़ जाता है। हाँ, कंफर्टेबल नहीं होता था, मतलब विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे पूरी तरीके से चंगाई दे दिया, रॉड के जगह में हड्डी बना दिया। हालेलुया, प्रभु स्तुति हो। मतलब पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा एक्सीडेंट
और इतना मतलब अद्भुत तरीके से हुआ था। यस परमेश्वर को मैं आराधना करने के लिए मुझे मैं खड़ा हो गया। यस उसने पहले जो मैंने प्रभु नहीं कहा था उसी समय मुझे चुन लिया था परमेश्वर। हालेलुया क्योंकि यस जो एक्सीडेंट मुझे हो रहा था, एक्सीडेंट तो मेरा शरीर के ऊपर भी आ सकता था। जब लकड़ी है, पेड़ है, वो जब पेड़ तो मेरा शरीर के ऊपर भी आ सकता था, लेकिन अचानक से डाउन हो गया मेरा पैर में आया। यस सिर्फ मेरा पैर ही फ्रैक्चर किया। आपको बचाने का अर्थ है ये कि प्रभु आपको प्यार करता है ना? अभी जो मैंने प्रभु को अभी जो आपके साथ रखा है, जो अंदर जो बाकी है वो बताइए। और हम लोग और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, और आप सभी लोग को जिसने भी ये चैनल देख रहे हैं, मैं सभी लोग को ये इनकरेज करना चाहती हूँ। कोई लोग जीने का उम्मीद खो देता है, अपना जीवन बर्बाद है, लेकिन जो जिंदगी खो देता है, इसको यीशु मसीह में उसका जीवन, यीशु को ढूंढो, यीशु को ढूंढो, हाँ। यीशु मसीह को ढूंढो, यीशु को ढूंढो, मत यीशु मसीह में प्यासे हैं हम, प्यासों की